रोमन संख्या प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीजें याद करनी होगी। जैसे रोमन प्राप्त करें, रोमन अंक, रोमन नंबर बोलते हैं। रोमन नंबर हम कैसे प्राप्त करेंगे? रोमन नंबर मतलब क्या होता है? ये पहले का संकेत है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवें का, ये छठे का, ये सातवें का, ये आठवें का। ठीक, ये रहा नौवें का और ये रहा 10वें का। ठीक, यहां तक चीजें क्या है, क्लियर है आपकी? तो इसे क्या बोलेंगे? इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, ये रहा 8, ये रहा 9 और ये रहा 10। ठीक, ये रोमन में इतना तक तो आपको याद ही रहता है, यहाँ तक तो आपको याद ही रहता है। और 11 12 आप बात करें तो 11 वाली कक्षा में पढ़ते तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको याद ही रहता है, लेकिन कुछ ट्रिकी बनते हैं। जैसे दोस्तों क्या बनेगा, जिसे याद करें, LCD। LCD मेरे पास है, LCD में आप इतना कर लीजिए, LCD में क्या करेंगे? LCD में, यहाँ तक चीजें की है LCD में। तो L को मतलब क्या देखें? L को मतलब हम 50 मान लेंगे। L की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। और C बराबर क्या होता है? C होता है 100। C मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। तो इसको हम क्या किससे इग्नोर करेंगे? ये 100 हो जाएगा। तो D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा दोस्तों इसका 500। इसका कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इसके पहले क्या कहें? ये पता ही है, ये भी तो पहले जान लेते। ये पहले मतलब ये 1 का संकेत है, ये 1 का संकेत है, ये 5 का संकेत है। यहां तक चीजें क्लियर है। और 10 का संकेत क्या है? यक्स। 10 का संकेत कितना है? यक्स। ये यहां तक आपको याद ही होना चाहिए, यहां तक आपको याद ही होना चाहिए। अब इसमें कुछ रूल आते हैं। पहला रूल क्या आएगा दोस्तों? पहला रूल आएगा, हम चेंज किसमें कर सकते हैं? हम चेंज इसमें करते हैं जिसके जो अंक आएगा 1 के मल्टीपल में होगा, मतलब 0 जो लास्ट में आएगा उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसके वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 है, इसको हम अगर जैसे लिखें 1 को कितना, इसको हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू है, इसको हम मैक्सिमम कितनी बार? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1 है, 1 को अगर 1 लिखें तो कितना आएगा? 1। इसको आगे लिखें तो इसको अगर 2 डंडा खींच दे तो ये 2 बन जाएगा। अगर इसको हम 3 डंडा खींच दें तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। हम चेंज किस में कर रहे हैं? जिसमें 1 है, जिसमें 1 है हम उसमें चेंज कर दे रहे हैं। और दूसरा किस में चेंज कर सकते हैं? दूसरा किस में आ रहा है? ये इसमें आ रहा है। एक क्या है? इसी का आ रहा है, इसको हम चेंज कितना कर सकते हैं? ये यक्स है, यक्स की वैल्यू कितनी? 10। इसको डबल करना है क्या? इसको हम कितना कर सकते हैं? यक्स से यक्स। इसको यक्स यक्स करेंगे कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। ये कितना बनेगा? 20 बनेगा। और इसी का यक्स 3 बार कर दें तो कितना बन जाएगा? 20 10 30। ये 30 बन गया। किसमें हम चेंज करेंगे दोस्तों? इसमें चेंज करते हैं। अगर हम सी वाले मतलब सेंचुरी की बात करें, तीसरा क्या बनेगा? सी मतलब 1 से लिखेंगे तो कितना बनेगा? 100 बनेगा। अगर ये डबल सी लिखें कितना बनेगा? 200 बन जाएगा। अगर हम 3 सी लिखें कितना बनेगा? ये 300 बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों? 300 बनेगा। ठीक, अब बात आती है दोस्तों 1000 की। 1000 की मात्रा का आती है तो 1000 में चौथा रूल क्या करेगा? जैसे यम है, 1 यम है कितना आएगा? 1000। अगर यही हम डबल यम कर दें कितना बनेगा? 2000 बन जाएगा। ठीक, अगर हम ट्रिपल यम कर दें, ट्रिपल यम करेंगे दोस्तों, 3 लिखेंगे 1 2 3, ये इतना बन जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? 3 बार लिखे तो इतना बन गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जहां जहां पे 1 है, मतलब 1 के मल्टीपल में है, तो उसको हम क्या, उसकी मात्रा में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम इसकी मात्रा में चेंज नहीं कर सकते। क्या है? इसकी वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है? अब इसके बाद आता है दोस्तों, जैसे कुछ और रूल आते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है, मतलब ये सेकेंड रूल बोले, सेकेंड रूल क्या कहेगा? जैसे कोई भी वैल्यू दे दे, छोटी वैल्यू, जैसे छोटी वैल्यू, छोटी मात्रा, छोटी वैल्यू यदि बड़ी वैल्यू के पहले आ जाए, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पहले लिखी रहे तो हम क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या होता है? घटाना होता है।
अगर यही छोटी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू के बाद लिखी रहे तो क्या करते थे हम, जोड़ देते हैं। बढ़ाना होता है यानी जोड़ना होता है, ठीक, बढ़ाना होता है या जोड़ना होता है। अब इसमें हम क्या करें, जैसे दोस्तों ये क्या है, एक है, ये एक है, ये और एक्स क्या है, एक्स हमारी बड़ी वैल्यू, इससे तो बड़ी ही है, एक से तो बड़ी है। एक्स की वैल्यू कहाँ पे, एक्स बराबर 10, तो यहाँ पे 10। हमने क्या किया है, छोटी वैल्यू यदि बड़ी वैल्यू के पहले लिखी रहे तो उसे हम क्या करें, घटा देते हैं। 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। और जो 9 यहाँ संकेत दे रहा है, जो 9 यहाँ संकेत दे रहा है। अब इसी के बात करें तो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के बाद लिखी रहे, छोटी वैल्यू यदि बड़ी वैल्यू के बाद लिखी रहे तो हम संख्या में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब इसमें देखिए ये तो क्या है, बड़ी वैल्यू का मान कितना है, 10, ये एक्स है, और छोटी वैल्यू क्या है, एक ये क्या है, 1। इसमें क्या कर रहे हैं, एक हम जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, जो ये दिया हुआ है, जो यहाँ दिया हुआ है। अब ऐसे आप कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिखें 560, 560 इसको आप तोड़ दीजिए, किसमें, 500 करेंगे प्लस का 60 कर देंगे, 500 प्लस का 60 कर देंगे। 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 को अगर हम लिखें तो 500 को हम डी लिख सकते हैं, ठीक। 60 को क्या लिखें, 60 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 60 क्या है, 60 मतलब ये 6 जा रहा है, 6, और 60 क्या है, 10 मतलब ये रहा, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, यक्स, और 6 क्या है, 6 बराबर क्या गया है, 6 बराबर ये गया है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इसके बराबर हो जाएगी 560 के बराबर, 560 के बराबर आएगी। जैसे हम बात करें 5010, कितना, 5010 लिखे, 5010 है। हम इसको अभी तोड़ना है, किसमें, 5000 में पहले तोड़ दीजिए, किसमें तोड़ेंगे, 5000 में तोड़ेंगे और प्लस का 10 लिखेंगे, तभी तो बनेगा 5010। 5000 क्या है, पहले नंबर तो 1000 है, ये 1000 है ना, 5000 को क्या लिख सकते हैं, पहले नंबर 1000 मतलब यम लिख दिए। अब ये 5 बार गया है, क्या है, ये 5 बार गया तो हम यम को 5 बार लिख सकते हैं, यम को 5 बार लिख दिए। यहां तक चीजें क्लियर है। यम हमने कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है। और 10 क्या है, 10 हमारे पास क्या है, ये वृद्धि है, तो इसके बाद हम लिख देंगे यक्स, इसके बाद हम लिख देंगे यक्स, जो 5010 की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। यह रहा रोमन अंक को समझाने या लिखने का तरीका। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, या मेरे बोलने या समझाने का लहजा आपको थोड़ा भी समझ में आएगा, तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं अपने 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी अंक या कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। अब इसी के साथ रोमन अंक वाले में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको अब सीख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है हमारे पास रोमन अंक के, उसको हम बनाए तब कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन। क्या लेक्चर के बाद, मतलब जो थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद अगर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और टॉपिक भी हमें अच्छे से समझ में आने लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या है रोमन अंक का, रोमन अंक का पहला क्वेश्चन है, जैसे दिया है 32 प्लस का यक्स 111 इतना दिया है। इसको हम रोमन अंक में क्या लिखें, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर इसकी क्या है, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, रोमन अंक भी पूछा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा, ये एक्स का क्या मान है, एक्स बराबर है 10, तो एक्स को 10 और क्या बाद में है तो प्लस का 10 लिखेंगे। अब इसके बाद में भी 3 जुआ है, इसके बाद में क्या 3 डंडी हुई है, मतलब 3 जोड़ देंगे, तो इसका मान कितना होगा, 20 10 ये होगा 23 प्लस का 32, इसको जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है, 55 आ जा रहा है। इसका क्या मान आ जा रहा है, 55 आ जा रहा है। अब इसी को 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 55 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस का 5, और 50 की मान क्या होता है, एलसीडी, क्या है एलसीडी में, एल मतलब 50, सी मतलब 100 यानी सेंचुरी, डी मतलब कितना हो जाएगा 500 या मतलब 1000।
अब देखिए 50 कहाँ पे आ रहा है, यल में आ रहा है, इसको यल लिख देंगे। और 5 का मान क्या है, 5 का मान है ये, इसका मान कितना, यल भी। तो 55 को हम कितना लिख सकते हैं, अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ये मिलेगा और यल भी मिलेगा। अब ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है, ऑप्शन में ए मिल रहा है और सी मिल रहा है। क्या मिलेगा आपका ऑप्शन ए एंड सी क्या है, बिल्कुल ठीक है, ए और सी जो है बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, रोमन अंक में 500 की संख्या को हम कैसे लिखेंगे। रोमन अंक में 500 की संख्या को हम कैसे लिखेंगे, 500 वाला तो डी है, 500 वाला तो डी है, तो ऑप्शन में डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है एक्स सी वी आई, इसको मिटा दे रहे हैं, क्या है, एक्स सी वी आई, ठीक। तो एक्स क्या है, एक्स नंबर तो कितना जा रहा है, एक्स मतलब 10, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। सी कितना होता है, सी होता है सेंचुरी, मतलब ये 100 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, 5 1 6, 6 ये है, 6 ये। हमने क्या बताया है, यदि बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या आ जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं, घटा देते हैं, उसे हम घटा देंगे तो इसका हम डिफरेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब सी के बाद क्या है, छोटी संख्या है, यदि बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या आती है तो उसे हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो प्लस का 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 96। कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में मिलेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। सी दिया है लेकिन ऑप्शन में आपका सी जो है डी में दिया है, क्या है, सी ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो होगा वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा।